हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसको हम अपने सराउंडिंग नेचर में कहाँ कहाँ इसको ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम वर्ड आया कहाँ से। इक्विलिब्रियम वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड इक्विलिब्रियम से निकला है, जिसका मतलब है बैलेंस आर इक्वल फोर्सेस। ओके, अब इक्विलिब्रियम जो है उसको हम एवरीवेयर जो है हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, इंक्लूडिंग आवर नेचर, इन आवर सराउंडिंग, मार्केट्स एंड केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे नेचर में कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो वर्क कर रहा है। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमें पता है प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है और जो कि एनिमल्स के लिए रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, और रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि उनके लिए वेस्ट है, और प्लांट्स उसको इनटेक कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मीन के जो भी एक बाय प्रोडक्ट थी वो कहीं पर भी वेस्ट नहीं हो रही है और एक बैलेंस सिस्टम चलता रहता है। अब इक्विलिब्रियम को मज़ीद हम देख लेते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कैसे हो रही है। सराउंडिंग में बच्चों देखें, मार्केट्स के अंदर भी होती है और सराउंडिंग में होती है। सराउंडिंग में सबसे पहले देख लेते हैं जो पार्क्स होते हैं उनके अंदर बच्चों का एक सीसा झूला लगा होता है। तो अगर इक्वल वेट के बच्चे दोनों साइड में बैठ जाएंगे तो वो जो है एक बैलेंस पे आके रुक जाता है, अप एंड डाउन वो नहीं होता। ठीक है, अब मार्केट्स में क्या होता है, वेट बैलेंस होते हैं जहाँ पर एक साइड पे वेट रखा जाता है, दूसरी साइड पे फ्रूट वेजिटेबल्स और समथिंग एल्स रखी जाती है, और जब उसका वेट जो है ना फ्रूट्स के बराबर हो जाता है तब वहाँ पर आके वो एक सिस्टम पे आके बैलेंस हो जाती है दोनों साइड पे जो फोर्सेस होती हैं। तो ये भी एक किस्म की इक्विलिब्रियम की ही एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जी इक्विलिब्रियम की टाइप्स कौन कौन सी। वो बेटा 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन स्टेट, मीन के जो एक फिक्स पोजीशन पे रुक जाए। इस पे क्या होगा कि ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो एक सिस्टम पे लगने वाली सारी इक्वल हो जाएंगी। ओके, और वो सिस्टम लगेगा कि बिल्कुल जो है ना वो एक जगह पे फिक्स हो चुका है। जैसे कि बिल्डिंग जो है वो एक जगह पे खड़ी रहती है। इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, लेफ़्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा, डायनामिक मीन मोशन। अब इसमें क्या होगा, जो रिएक्शंस होंगे वो टेक प्लेस भी हो रहे होंगे लेकिन फिर भी वो चीज़ क्या होगी, बैलेंस होगी। फॉर एग्जांपल रनिंग बाइक जो होती है जब वो रन कर रही होती है तब वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ए पर्सन वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, वो भी क्या होता है, वॉक भी कर रहा है, ट्रेडमिल भी चल रही है लेकिन फिर भी क्या होता है, पर्सन एक जगह पे फिक्स होता है, बैलेंस पे रखा होता है। इसी तरीके से शॉपिंग मॉल, अब शॉपिंग मॉल मिसाल के तौर पे एक शॉपिंग मॉल में 50 जो है वो कस्टमर्स हैं, 10 लेफ़्ट कर रहे हैं, 10 इन भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर आप उसके अंदर काउंटिंग चेक करेंगे तो वो उसकी क्या रहेगी, 50 रहेगी। इसको आप एक और क्लास एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि क्लास में जो है वो 50 स्टूडेंट्स हैं और 2 बच्चों ने जो है वो लेफ़्ट किया है और 2 बच्चे बाहर से आ गए हैं, तो अब यहाँ पर मूवमेंट भी हो रही है लेकिन फिर भी क्लास की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम।